हेलो गाइस, तो ये है मेरा पहला लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। अब तक मैं जो है शॉर्ट्स ही बना रही थी, अपलोड कर रही थी, लेकिन ये मैंने पहला ऐसा वीडियो है जो मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में शूट किया है और मैं ये अपलोड भी करना चाहती थी क्योंकि ये बहुत इजी स्नैक है जो हाई प्रोटीन भी है, पीसीओडी और डायबिटिक फ्रेंडली है और टेस्टी भी लगता है। ऐसा नहीं है कि कहने के लिए कि हाँ अच्छा है, ये है, वो है, नहीं, ये एक्चुअली में आपको टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे लिया था 300 ग्राम ग्रीक योगर्ट। उसमें मैंने ऐड किया था 1 स्कूप वे प्रोटीन। वो मैंने एक्स्ट्रा एडेड प्रोटीन डाला था कि डाल देते कि वो चॉकलेट फ्लेवर मुझे ऐड करना था। मैं आगे इसमें डार्क चॉकलेट भी ऐड करूँगी, बट स्टिल होता है ना, मोर द चॉकलेट उससे टेस्ट ही दुगना बढ़ जाता है। मतलब चॉकलेट किसको नहीं पसंद होता है, मतलब आई नो बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं होता है, बट मुझे पसंद है तो मैंने डाला था। तो कि मेरे को था कि ये 40 ग्राम से ऊपर की, मतलब 40 से 50 ग्राम इसका प्रोटीन टच करे। मेरा गोल वही था कि मतलब कुछ इजी हो, स्नैक मेरे पास फ्रिज में पड़ा हो। मैंने इसमें 1 टीस्पून हनी भी डाला था। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने वो थोड़ा स्वीटनेस के लिए डाल दिया था। और क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे ये मखाने मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, रोस्ट किए थे 10 से 15 सेकंड माइक्रोवेव में। हाँ, बट मेरे से ये गलती हो गई थी कि इस बार मैंने क्या किया, ये मैंने पता नहीं क्या आया मेरा दिमाग में और मैंने इसको क्या कहते हैं, ये नीचे इसकी लेयर बचा दी और मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं इसके ऊपर योगर्ट डालने वाली हूँ। देख, जैसे आप देख रहे हैं मैं इसके ऊपर योगर्ट डालने वाली हूँ। मुझे नहीं था कि मखाना सॉगी हो जाएगा। मैंने पता नहीं क्यों नहीं ये सोचा। प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिएगा। आप मखानों को ऊपर डालिएगा या उसको क्रश करके डालिएगा, क्योंकि ऐसे वो टेस्टी लगेंगे। नहीं तो अगर आप मेरी तरह नीचे बिछा देंगे तो ये सॉगी हो ही जाएगा। ओके, चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको बेस लेयर अपनी योगर्ट की रखनी है और उसके ऊपर आपको टॉपिंग्स ऐड करनी है। नीचे अगर आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ें रखिएगा जैसे ब्लूबेरी हो गई या अनार के दाने हो गए या कोई भी ऐसा फ्रूट जो मॉइस्चर ना सोके, जो सॉगी ना हो, तो प्लीज़। लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी लगा था मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया था। क्योंकि एक ही बार मेरा मतलब अगर मैं जब भी इसको बनाती हूँ ये 1-2 दिन में ख़त्म हो ही जाता है, ये बचता है ही नहीं। ऊपर से मैंने इसमें अनार ऐड किया था और क्या कहते हैं, मैंने ब्लूबेरी और बहुत सारी मतलब मेरे पास जो फ्रिज में अवेलेबल था मैंने वो सब ऐड कर दिया था। क्योंकि अब एक तरीके तो ये लेफ़्ट ओवर ख़त्म करने का भी ना बहुत अच्छा तरीका है। मेरे पास थोड़ी चीज़ें बची हुई थी तो मैंने उसका ये ग्रीक योगर्ट हाई प्रोटीन योगर्ट बाग बना दिया। इसमें बस थोड़े से ही मेरे पास ब्लूबेरीज बचे थे, मैंने वो ऊपर से डाल दिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं ब्लूबेरी का लेयर नीचे रखूँगी और ऊपर मखाने को क्रश करके डालूँगी, लेकिन मेरे पास ब्लूबेरी बहुत कम थे। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने सोचा उल्टा कर देते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से भी ट्राई करना है तो आप इसी तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। मैंने ली थी ये डार्क चॉकलेट 70%। हाँ, क्योंकि 70% ऊपर तो नहीं खाया जाता है। मेरी शायद मैं चॉकलेट मैंने यूज़ की है होल ट्रुथ की, या फिर होल ट्रुथ की यूज़ की है मैंने, ये डार्क चॉकलेट 70%। उनके मतलब चॉकलेट रेंज बहुत अच्छे हैं और बहुत क्लीन है इंग्रेडिएंट। तो मैंने ये मेल्ट करके भी डाला था और फिर ऊपर से मैंने क्रश करके भी डाला था, तो वो ये थोड़ा स्वीटनेस रहे, थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर है। तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये दो दिन भी नहीं बचता है ये, मतलब मेरे को। और ऊपर से मैंने पम्पकिन सीड्स डाला था फॉर द एक्स्ट्रा मैग्नीशियम एंड प्रोटीन तो इनमें थोड़ा कम ही होता है, मतलब जितना क्वांटिटी मैंने यूज़ किया है वो कम ही था, लेकिन वो मैग्नीशियम मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं पम्पकिन सीड्स ऐसे खाने में, तो मैंने ऊपर से डाल दिए थे। मतलब वही है, ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही वर्सेटाइल है। आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। फिर इसको फ्रीज़ कर देना है आपको। आप चाहे तो इसको मेल्ट करके भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे को वो क्रंच आता है ना, वो चॉकलेट बार की तरह, मैं इसको वैसे ही खाना पसंद करती हूँ। इवन मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद है, वो तो कभी कभी अपने लंच के टिफ़िन में भी लेके चले जाते हैं कि मेरे को ना 1 बाउल यही दे दो। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये खा रहे हो तो आपको एनर्जेटिक तो वैसे भी फील होगा ही, तो वो एज अ डेज़र्ट की तरह भी कभी कभी इसको टिफ़िन में लेके चले जाते हैं। मतलब बहुत ही वर्सेटाइल चीज़ है ये, पीसीओडी के लिए, डायबिटिक के लिए, या इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी ये सबसे बेस्ट स्नैक है। क्योंकि इसमें आपका फ्रूट्स भी आ गया, सीड्स भी आ गया, योगर्ट आ गया, एंड प्रोटीन पाउडर को इनकॉर्पोरेट करने का अपने डाइट में ये भी एक तरीके से अच्छा आइडिया है। आप इसको हंकर्ड के साथ भी बना सकते हैं, मैं वो वेरिएशन भी आपके साथ शेयर करूँगी।